नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे बच्चों प्रश्नावली 1.5 के प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को। ठीक है, तो इसमें हम प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। आपको मैं काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो हमें इसमें 5 टोटल दिए गए हैं इसके भाग, उनमें हमें बताने हैं कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें पहला भाग देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है, 2 माइनस वर्गमूल 5। ठीक है बच्चों, तो 2 माइनस वर्गमूल 5 है। तो इसमें देख रहे हैं आप कि 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 को वर्गमूल 5 से घटाएंगे इसमें हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्योंकि इसका कारण क्या होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब इसका कारण लिख देंगे, क्योंकि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहला भाग। अब इसका दूसरा भाग देखो बच्चों। दूसरा क्या है कि 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। ठीक है, तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। ठीक है, हमने ब्रैकेट हटा दिया यहाँ से। तो देखिए प्लस वर्गमूल 23 और माइनस वर्गमूल 23 ये कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। ठीक है, तो अब 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए करते हैं हम अपना तीसरा भाग। तो तीसरा भाग में देखो बच्चों क्या है कि 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, अब 2/7। अब आप बता सकते हैं कि 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका चौथा भाग क्या है बच्चों, 1/वर्गमूल 2। अब देखिए इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वर्गमूल 2 से गुणा और वर्गमूल 2 से ही भाग कर सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 2। तो आप देख सकते हैं इसमें अब कि किसी भी परिमेय संख्या से अगर अपरिमेय संख्या में हम भाग करते हैं तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा चौथा भाग। अब इसका पांचवा भाग देखिए। पांचवा भाग में क्या है बच्चों, 2 पाई। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब इसका कारण लिख देंगे, क्योंकि किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, और इसमें पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में बच्चों देखो क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो बच्चों इसमें हमें व्यंजक दिए गए हैं, उन व्यंजकों को हमें सरल करना है। पहला भाग इसमें क्या है, 3 प्लस वर्गमूल 3 और 2 प्लस वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहले 3 का 2 से गुणा होगा, 3 दूना 6। ठीक है, फिर प्लस अब 3 का वर्गमूल 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 वर्गमूल 2। ठीक है, अब प्लस का साइन, फिर वर्गमूल 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 वर्गमूल 3, और फिर वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे
तो कितना आएगा, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 दोनों का गुणा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 6 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस ये 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पहला भाग। अब इसका दूसरा भाग देखिए। दूसरा भाग क्या है बच्चों कि 3 प्लस वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें सूत्र का उपयोग किया गया है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसमें क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी और a माइनस बी का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसमें a स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस है तो माइनस, और b का स्क्वायर क्या है, वर्गमूल 3 का स्क्वायर है। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। तो इसलिए 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था दूसरा भाग। अब देखिए बच्चों इसका तीसरा भाग। तो देखिए बच्चों इसका तीसरे भाग में क्या दिया हुआ है हमें कि वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें भी सूत्र का उपयोग किया गया है a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, इस जो फॉर्मूला लग रहा है उसको आपको लिख देना है ताकि आपके पेपर चेक करने वाले को पता चल जाए कि बच्चे ने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस पे हम रख देंगे इसका मान। तो देखिए किसका है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कितना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2 लिख दिया हमने। फिर a है, a कितना है, वर्गमूल 5। फिर b कितना है, वर्गमूल 2। फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब वर्गमूल 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, प्लस 2। फिर वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2 कितना हो जाएगा, वर्गमूल 10। फिर प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। तो इस तरह से 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 प्लस ये 2 वर्गमूल 10। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका चौथा भाग देखिए। चौथा भाग क्या है कि वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, 5 माइनस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सूत्र का उपयोग होगा a माइनस बी a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, हमने पहले भी लगाया है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप इसमें a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर का मान कितना है, वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना है, वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से वर्गमूल 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 माइनस 2 3। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए करते हैं हम अपना तीसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना कि यह कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है और इसमें मान लीजिए परिधि इसकी ये c हो गई और इसका ये व्यास हो गया d। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से दिखाते हैं कि पाई बराबर c/d है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसमें पाई के बराबर c/d है, यानी कि ये c/d क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए यह हमको क्या दिखा रहा है, एक अंतर्विरोध करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हमें करना है कि आखिर इस पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके बराबर c/d एक परिमेय संख्या की तरह है, तो आखिर ऐसा क्यों है। तो देखिए
इसका इस तरह से नहीं है कि ये पाई एक अपरिमेय है लेकिन ये C/D एक परिमेय है। इसमें यही है कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको किसी भी स्केल से या फिर धागे से मापा जाए तो क्या होगा कि हमें इसमें ये जो C/D है इसका परिमेय मान लगभग हमें प्राप्त होगा, यानी कि एग्जैक्ट मान नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए C या D ये दोनों भी क्या है, अपरिमेय ही होता है, लेकिन इसका हमें आभास नहीं हो पाता है, इसका हमें ज्ञात नहीं हो पाता है। इसलिए पाई एक अपरिमेय है और इसके बराबर ये C/D भी एक अपरिमेय संख्या ही है। इसको हम यहाँ पर अब लिख लेंगे कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि धागे या स्केल से C या D को मापा जाए तो हमें केवल लगभग परिमेय मान प्राप्त होता है। इसलिए C या D एक अपरिमेय होता है, हमें ज्ञात नहीं होता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3। अब अगले वीडियो में हम करेंगे अपना प्रश्न नंबर 4 और 5 को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।